अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डायपोल मोमेंट को डिस्कस किया था। डायपोल मोमेंट में हमने क्या बात की थी? सबसे पहले हमने कहा था कि डायपोल मोमेंट इज़ यूज टू मेजर द पोलरिटी ऑफ मालिक्यूल, दैट हाउ मच अ मालिक्यूल इज़ पोलर, कि कोई भी मालिक्यूल कितना पोलर है उस पोलरिटी को मेजर करने के लिए हम डायपोल यूज़ करते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट मोर विल बी द पोलरिटी ऑफ मालिक्यूल, पहली बात। दूसरी बात, फिर हमने डायपोल मोमेंट को डिफ़ाइन किया था। हाउ वी डिफाइंड डायपोल मोमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। what are the unit of dipole moment? The unit of dipole moment is dBi। dBi क्या होता है? 1 dBi के अंदर 3.36 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर होते हैं। ठीक है, इसको कूलम में मेजर किया जाता है, इसको मीटर में मेजर किया जाता है। आज इससे आगे हम कुछ बात करेंगे। आज बात करेंगे इसकी पहली एप्लीकेशन के हवाले से कि इसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है। तो इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल, और दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन है वो है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर कितना है। कोई भी जो कोवलेंट बॉन्ड है वो प्योरली कोवलेंट नहीं होता, उसके अंदर कुछ परसेंटेज आयनिक करेक्टर की होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल। ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल में हम क्या लिखेंगे? तो कहता है कि सारे के सारे एटम, all the atoms, all the molecules in which all the molecules, all the atoms which are surrounding by same type of atom and central atom has no lone pair। lone pair of electron that will be non-polar। कहते हैं कि ऐसे एटम जिनके अगर कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सेम नंबर ऑफ एटम लगे हैं, मतलब सारे के सारे एक जैसे लगे हैं, और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो वो मालिक्यूल नॉन पोलर होगा। कैसे नॉन पोलर होगा? तो इसको एग्जांपल के ज़रिए हम देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ CH4 SiCl4 AlCl3 BF3 CCl4 CO2। ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी मालिक्यूल हैं ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर क्यों है? अगर किसी एक दो की एग्जांपल देख लें, जिस तरह मैं क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल CCl4 कार्बन क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब इसके अंदर देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर ये वाला जो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान है ये वाला बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मालिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? तो सबसे पहले इसके ऊपर एरोज लगा लें, इसको वेक्टर से डिनोट कर दें। तो वेक्टर्स हम क्या करते हैं, जो टेल होती है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ और जो हेड होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। इसी तरह बाकी के लिए भी। अब देखें, सम ऑफ वेक्टर 0 आ रहा है, मतलब सारे के सारे वेक्टर जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर को है तो ये नीचे की तरफ है, ये लेफ्ट है तो ये राइट साइड है, इस तरह मान लें। तो इसका जो सम ऑफ वेक्टर है वो सम ऑफ वेक्टर कितना आता है? 0 आता है। जब सम ऑफ वेक्टर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि डायपोल मोमेंट कितनी है? तो डायपोल मोमेंट इसकी 0 है। जब डायपोल मोमेंट 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि ये कौन सा है? ये नॉन पोलर मालिक्यूल है, इसमें कोई भी पोल्स नहीं बनते। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को चारों तरफ से क्लोरीन एटम बराबर ताकत के साथ खींच रहे हैं, लिहाजा किसी भी क्लोरीन की तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ही मौजूद है, लिहाजा ये वाला मालिक्यूल, इस मालिक्यूल के अंदर पोल्स नहीं बनेंगे और ये मालिक्यूल नॉन पोलर होगा। इसको हम एक्सपेरिमेंट करके फिर लिखते हैं कि इसकी डायपोल मोमेंट 0 है इलेक्ट्रिक कंडेंसर से।
वहाँ पे हम जब देखते हैं तो इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो आती है, फिर हम कहते हैं कि इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर एरोस लगा लें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। फिर दोनों जो वेक्टर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, इनका जो सम होगा वो आपके पास कितना आएगा, ज़ीरो। जब इसका सम ज़ीरो आएगा तो इससे मुराद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर मालिक्यूल है। जो नॉन पोलर मालिक्यूल होता है उसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल कैसे निकालेंगे, इस सब के केस में आपके पास कितनी आएगी, डायपोल मोमेंट ज़ीरो आएगी। तो पहला रूल ये है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अगर सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद हों और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर मौजूद ना हो तो वो मालिक्यूल नॉन पोलर कहलाएगा। इसको देखें TiCl4, TiCl, Cl, Cl, Cl। जो सराउंडिंग में एटम हैं वो चारों सेम टाइप के हैं। CH4 को देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एटम हैं और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चले तो डायपोल मोमेंट की वजह से हम ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं किसी मालिक्यूल की तो हम डायपोल मोमेंट की वजह से हम बता सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर रियल है और कौन सी स्ट्रक्चर रियल नहीं है। We can predict the structure of molecule with the help of dipole moment, that which structure is true for a molecule. For example, in case of water, वाटर कि वाटर की कौन सी ज्योमेट्री ठीक है, वाटर की कौन सी शेप ठीक है। तो वाटर की दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। एक आपके पास है, यहाँ पे लिखता हूँ OH, H2O, और एक आपके पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हमने विस्पर थ्योरी के ज़रिए ये बता दिया था कि वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बेंड शेप है। लेकिन यहाँ पे हम इसी बात को प्रूव करते हैं डायपोल मूवमेंट से। ये डायपोल मूवमेंट से कैसे प्रूव करेंगे, क्या वाटर की स्ट्रक्चर A है, क्या वाटर की स्ट्रक्चर B है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वाटर की डायपोल मूवमेंट देखी, क्या वाटर की डायपोल मूवमेंट है कि नहीं है। हमने इलेक्ट्रिक कंडेंसर की मदद से वाटर की डायपोल मोमेंट निकाली और वाटर की डायपोल मोमेंट थी 1.84 डी बाय दी डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज़ 1.84 डी बाय। फिर अब यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर बी के केस में आ जाएं, इसके ऊपर वेक्टर्स ड्रा करें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से हेड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इसकी डायरेक्शन है एरो की। अब हमने बात ये की कि अगर दो वेक्टर आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सम ऑफ वेक्टर कितना आएगा, तो सम ऑफ वेक्टर आता है ज़ीरो। अगर सम ऑफ वेक्टर ज़ीरो आता है तो ये मालिक्यूल होगा नॉन पोलर। अगर मालिक्यूल नॉन पोलर है तो इसकी डायपोल मोमेंट कितनी आनी चाहिए, नॉन पोलर मालिक्यूल की डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके देखा वाटर की डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है बल्कि 1.84 डी बाय है और इस शेप से वाटर की डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ रही है। लिहाजा हमने कहा कि वाटर की लीनियर शेप नहीं हो सकती, क्योंकि लीनियर शेप से तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ रही है, जबकि रियल में वाटर की डायपोल 1.84 डी बाय है, तो वाटर लीनियर शेप में एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरी शेप की तरफ आ जाएं तो दूसरी शेप है आपके पास बेंड शेप। क्या बेंड शेप एग्जिस्ट करती है या बेंड शेप एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके पास मौजूद होते हैं दो लोन पेयर। इसको मैं लोन पेयर को यहाँ बना देता हूँ। हम क्या करें, हम सबसे पहले वेक्टर ड्रा करें इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ। ये जो इस रूल में हम क्या करेंगे, तब वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगी। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर
अब यहाँ पे हम वो रूल अप्लाई नहीं कर सकते कि अगर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सेम टाइप ऑफ एटम मौजूद है तो वो नॉन पोलर होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने शर्त ये रखी थी कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर मौजूद हैं। अगर लोन पेयर मौजूद ना होते तो शेप यूँ होती, अब लोन पेयर मौजूद हैं तो इसकी शेप बेंट होगी। इसके ऊपर वेक्टर मैंने कहा ड्रा करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव से लोन पेयर की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव से लोन पेयर की तरफ। कैसे वेक्टर्स आ रहे हैं? पहला वेक्टर आपने यू, दूसरा वेक्टर यू, ये तीसरा वेक्टर और ये फोर्थ वेक्टर। क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये नहीं है, ये तो सेम डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में इस वेक्टर की टेल और हेड है उसी डायरेक्शन में इस वेक्टर का टेल और हेड है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सम ऑफ वेक्टर होगा, जो सम ऑफ वेक्टर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद नहीं है बल्कि सेम डायरेक्शन में मौजूद हैं। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होते तो डायपोल मूवमेंट ज़ीरो थी, अगर सेम डायरेक्शन में मौजूद है तो डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं होगी। जब डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं होगी तो मॉलिक्यूल कौन सा होगा? मॉलिक्यूल होगा पोलर। जब मॉलिक्यूल पोलर होगा तो इसकी डायपोल मूवमेंट भी होगी। और कितनी डायपोल मूवमेंट है इसकी? 1.84 dy। क्या बेंड शेप में ये एग्जिस्ट करेगा? तो बिल्कुल ये बेंड शेप के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जबकि लीनियर शेप के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लीनियर शेप में डायपोल मूवमेंट ज़ीरो आ रही है और बेंड शेप में इसकी जो है वैल्यू 1.84 dy आ रही है। ये हमने एक्सपेरिमेंट से लिखी, एक्सपेरिमेंट करके। यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि जब सम ऑफ वेक्टर ज़ीरो नहीं है तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा और पोलर मॉलिक्यूल की कुछ डायपोल मूवमेंट होती है। यही आपका टॉपिक था, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इसके अंदर हमने क्या कुछ पढ़ा? इसके अंदर हमने पहली बात ये कही कि वी कैन प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट। इफ़ वी हैव टू पॉसिबल स्ट्रक्चर देन वी कैन फाइंड आउट द विच वन स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर अ मॉलिक्यूल। For example, in case of water, we have two structure. One structure is linear structure and second one is band structure, and we are confused between which structure is true for water. So first of all, in case of linear structure, the two vectors which are opposite in direction, if two vectors are opposite in direction, then the dipole moment will be zero and the molecule will be non-polar. It means that if dipole moment of water is zero, then it will be non-polar. But when we did experiment, then we find out that the dipole moment of water is not zero, but the dipole moment of water is 1.84 dy. So we came to know that the shape of water in linear form do not exist. Second, in case of bend shape, bend shape में क्या है? तो in case of bend shape, when we draw the vector from electropositive to electronegative atom and from electronegative to lone pair of electron, then we can find out, then we obtain that the sum of vector is not zero because arrows are present in same direction. If arrows are present in same direction, then sum of vector is not equal to zero. When sum of vector is not equal to zero, then it's mean that the molecule is polar. If molecule is polar, then it have some dipole moment. Dipole moment equal to 1.84 dy. If molecule have some dipole moment, it's means that exists in bend शेप। क्योंकि हमने यहाँ पे हम ये कंफ्यूज थे क्या लीनियर है या क्या बेंड है। लीनियर से तो डायपोल मूवमेंट ज़ीरो आ रही है, तो एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इसकी डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं थी, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। ये आपके पास है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। थैंक यू।